ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं जब बोलो अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वांसु पूज्य भगवान की, मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, भक्तांबर महामंडल विधान की, परम पूजनीय आर्यकर सरस्वती भूषण माता जी की, दाद संग जन्माणी माता की। सावधानतया पठन्तु सूक्त अनुसार। शास्त्रों में तप के दो भेद बताए हैं। तप के दो भेद बताए हैं। कौन कौन से? एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं और बहिरंग तप भी। टोटल कितने हुए? 12। आज हम उन 12 तपों का सबसे जटिल विषय होता है। 12 तपों को समझना सबसे कठिन काम होता है, और खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका धर्म में प्रवेश ना हो। लेकिन हम उसको बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और किस तरीके से करेंगे वो बात महत्वपूर्ण है। बहिरंग तप जो 12 हैं, 6 हैं, तो 6 बहिरंग तपों में सबसे पहले अनशन, फिर ऊनोदर, फिर रस परित्याग, फिर विविक्त संयासन, अंत में कायक्लेश। 12 तप हैं। तो हमें लगता कि पहला तप बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है। देखने में ऐसा लगता है। अनशन मतलब उपवास करना। वो केजरीवाल वाला अनशन नहीं, अंजन हजारे के साथ बैठा था, वो नहीं। अनशन का मतलब उपवास। उप मतलब आत्मा, वास मतलब निवास करना। आत्मा के करीब निवास करने का नाम उपवास है। उपवास में क्लियर है भैया, भोजन तो छोड़ो, पानी भी नहीं पी सकते आप। पता है आपको, डिक्लियर है कि हमको कल अगर उपवास करना है तो जल भी नहीं पीना है हमको, ये पता है आपको। वो क्या हो गया? उपवास। अब अगला है ऊनोदर। ऊनोदर में फिक्स है भाई, अब दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, 4 बार खा लेते हो, 1 आध 2 बार चाय एक्स्ट्रा हो जाती है, तो बोले नहीं, अब ये नहीं चलेगा। 1 बार खाना है, एक ही टाइम में खाना है, लेकिन भूख से कम खाना है। भूख से कम खाना है। वो क्या हो गया? ऊनोदर। जिसे हमने आज की भाषा में, आपकी भाषा में, जिसे हम क्या बोलते थे? एक आसन। क्या बोलते हैं? एक आसन। तो अगर मान लो आपके घर में 2 बेटियां हैं, बेटे हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चे ने 10 दिन का उपवास किया और एक ने 10 दिन का एक आसन किया। दोनों घर में बैठे हो, कॉल बेल बजी, टिंग टोंग, आप किसको बोलोगे जा गेट खुल गया? किसको?
एक आसन वाले को। उपवास वाले को थोड़े पाँव भी दबा दोगे, थोड़ा घी भी लगा दोगे, फिर तलबे में भी रगड़ दोगे, उपवास किया है। लेकिन जैन आगम कहता है पहले तप से दूसरा तप डबल, तीसरा तप उससे डबल, चौथा तप उससे डबल। ऊनो दर का मतलब उपवास तो आप समझ गए, अनशन तो आप समझ गए, ऊनो। और अच्छा एक बात बताओ, कितने उपवास करने से केवल ज्ञान हो जाएगा? किसी ने 10 उपवास किए यहाँ पे किए? अरे वाह, अरे वाह, गजब। तो 10 उपवास करने से किसी को केवल ज्ञान हुआ क्या? आपको हुआ केवल ज्ञान? नहीं हुआ। आपने 16 किए, अच्छा 16 उपवास करने के बाद आपको केवल ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। अरे नहीं, नहीं हुआ, ज्यादा ही हो गया। वो इतना हो गया कि ऊपर का टावर तक, मैं विषय, वो ज्ञान की अधिकता थी। विषय को समझेंगे हम विषय को समझेंगे कि 16 उपवास करने से केवल ज्ञान नहीं हुआ, ये पक्का हो गया। अच्छा, हम वो तो आते हैं उससे। तो 16 उपवास करने से भी केवल ज्ञान नहीं होगा, 32 उपवास करने से भी केवल ज्ञान नहीं होगा, 6 महीने तक लगातार उपवास अगर ईमानदारी से करें तो भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसको? 6 महीने किसने किया था उपवास? आदिनाथ भगवान ने किया था। 6 महीने लगातार, 6 महीने उपवास किया, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। 12 महीने तक लगातार उपवास करने वाले भी हुए। कौन हुआ? उन्हीं के बेटा, आदिनाथ के बेटा, कौन? बाहुबली। 12 महीने उपवास करने के बाद भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये फिक्स हो गया कि 12 महीने तक उपवास करने से केवल ज्ञान नहीं होता है। मतलब उपवास बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये क्लियर हुआ इससे? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाउ तो बोलो, हाउ तो बोलो, हाउ। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब ऊनोदर क्या है? ऊनोदर जिसे आप एकासन कहते हो, ऊनोदर का मतलब एक महाराज जी ने 1 महीने उपवास किया। कितने महीने? 1 महीने उपवास किया और जंगल में ध्यान तपस्या की। 1 महीने बाद नगर में आए, और नगर में आने के बाद उन्होंने क्या किया? नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन हो गया। पड़गाहन होने के बाद अंजलि बनाई और उसमें 1 चावल का दाना, कितने कितने? 1 चावल का दाना खाया और कुल्ला करके वापस चले गए। कहां पर? जंगल में उपवास करने। और 1 महीने का फिर उपवास कर लिया। अब एक बात बताओ, वो तो कंटिन्यूटी छूट गई, तो एक महीने का कहलाएगा? वो अगर 1 दाना ही खाना था, क्यों हिमांशु जी? 1 दाना ही खाना था, नहीं खाते तो 2 महीने का रिकॉर्ड बनता कि नहीं बनता? बनता। अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में घूमता है। मेरे जैसा ज्ञानी नोबल रिकॉर्ड बना लिए, मेरे जैसे अज्ञानी रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में घूमते हैं। वो ज्ञानी आत्मा को चेक करने आया था कि जिस भोजन को मैंने त्यागा है, जिस भोजन को मैंने छोड़ा है, उस भोजन के प्रति मेरा राग भाव कम हुआ या नहीं हुआ, इस बात को चेक करने के लिए आए थे वो। ये है ऊनोदर। ऊनोदर हम कैसा करते हैं? एकासन का टाइम है, वो अगर मान लो आपने निर्मल जी भाई साहब ने अगर मान लो एकासन किया, तो अनीता क्या करेगी? बोले बैठे रहो, चुपचाप खा लो, अभी कोई हड़बड़ी नहीं, थोड़ा बैठे रहो, और थोड़ा और 5 मिनट बैठे रहो, 1 बाटी तो वैसे ही सरक जाएगी, बैठे रहो है, और थोड़ा सा घी तो डलेगा ही। अब उसके बाद अगर नहीं जा रहा है, बोले नहीं मना किया निर्मल ने, बोले दिमाग खराब है, अब नहीं खा पाऊंगा। अनीता बोली सुनो, पीठ पे हाथ फेर दे रहे हम, गैसेस पास हो जाएगी तो 1 आध बाटी तो वैसे ही सरक जाएगी। अरे एक आसन है, एक आसन, चुपचाप बैठे रहो। और सुनो, जूस पी लो, जूस पानी ही है, ये भी पानी है, कुछ नहीं होता, पी लो है, पी लो। ड्राई फ्रूट्स तो बाद में आएंगे नंबर। और उसके बाद फिर देखा उसने क्या किया, बोले कि अभी, बोले निर्मल बैठा है, वो बैठा, क्या नाम उसका, हमारा सौधर्मेंद्र बैठा है, हिमांशु, और पीछे से वो बोल रही, कौन? नुपुर बोल रही, सुनो
बोले तुम एक काम करो, देखो जब अपन एक बात देखो, जब अपन बाजार से आटा पिसवा के लाते हो, आप लोग बाजार से आटा लाते हो, डिब्बे में डालते हो, वो डिब्बा भर जाए, वो बोरी में थोड़ा सा आटा बचे तो क्या करते हो, थोड़ा डिब्बे को हिलाते हो, वो हिलाने के बाद वो बचा हुआ आटा वो भी भर जाता है। नुपुर बोली सुनो, कमले थोड़ा तुम आगे पीछे हो जाए ऐसे ऐसे, और एक आध दो केला तो वैसे ही सड़क जाएंगे। अरे शाम को कुछ नहीं खाना, चुपचाप खा लो। अब वो ऊनोदर, वो सुनो, वो साथ में बोल रहे क्या कर रहे, ऊनोदर, क्या बोल रहे, ऊनोदर, ऊन धन उदर, ऊन मतलब कम, भूख से कम खाना, और भूख से कम खाना था, होना था ऊनोदर, वो करवा दिया अनीता ने निर्मल को, क्या दूनोदर, क्या करवा दिया, दूनोदर, डबल करवा दिया साहब। और कई बार मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले बार वहाँ गया, कहाँ पर, गुवाहाटी प्रवचन करने, गुवाहाटी प्रवचन करने गया, तो वहाँ पर भोजन में उस दिन तेरस के दिन, अनंत चौदस के पहले तेरस, दाल बाटी बनी थी। मैं बोला साहब दाल बाटी खाने का मन नहीं है मेरा, रोटी खाना था, फल के खाएंगे हम, आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम दूसरे जा रहे हैं। मैं दूसरे घर चला गया, वो ले गए दूसरे घर, दूसरे घर गए तो वहाँ भी दाल बाटी, मैं गड़बड़ हो गई, तीसरे घर चलो वहाँ भी, अब मैं बोला यहाँ भी नहीं खाऊंगा, अगले घर चला गया वहाँ भी। अब मैं बोला नहीं चक्कर क्या है, हर घर में दाल बाटी। बोले शास्त्री जी आपको पता नहीं है, कल 14 है, 14। तुम्हें कि 14 कल है तो आज दाल बाटी का क्या लेने देना। अरे बोले डट के आज दाल बाटी खा लो, कल दोपहर तक तो उसकी डकारों में ही काम चल जाता है, दोपहर तक कल उसकी डकारों में ही काम चल जाता है, क्योंकि कल उपवास है ना, उपवास अनंत चतुर्दशी का। इसलिए अब विषय को समझना है हमें, ऊनोदर ना होगे तो उसमें भी क्या करते हैं आप लोग, सुबह तो ऊनोदर आपने एकासन किया, और शाम को आते शास्त्री शाम को फलाहार की छूट दे दो, क्या बोलते शाम को, और मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग फलाहार के चक्कर में फुलाहार कर लेते हो। ये निर्मल 4 महीने का फलाहार करके बैठा है, इसलिए बता रहे ज्यादा। वो फलाहार के चक्कर में तुम लोग शाम को भी फलाहार कर लेते हो। वो फलाहार के चक्कर में आपने क्या किया, फलाहार के चक्कर में क्या किया नुपुर, फुलाहार हो गया। अब विषय को समझना, सुनो सुनो सुनो, ये विषय नहीं था, सुनो, ये विषय नहीं था, ये विषय नहीं था, फलाहार के चक्कर आपने फुलाहार किया वो विषय नहीं था, विषय दूसरा था। तो अनशन के बाद ऊनोदर, और आप, लेकिन ऊनोदर का मतलब है कि आपको जबरदस्त भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी, और एक वाइट आपने ली, राजमा राइस लिया, एक बाइट ली और छोड़ दिया सा, बस हो गया, इसका नाम ऊनोदर है। जब तेज भूख लगी हो, कुछ भी खाने को ना मिले तो पता है कोई दिक्कत नहीं, अगर तेज भूख में जठराग्नि में 1 टीस्पून भी आपने अगर चावल डाल दिया, रोटी डाल दी, कुछ डाल दिया, तो भूख डबल हो जाएगी, भूख भड़क जाएगी, वो जठराग्नि और तेज जलने लगेगी, तो वो तकलीफ ज्यादा है। तो अनशन से बड़ा ऊनोदर होता है, लेकिन ऊनोदर से बड़ा रस परित्याग होता है। रस परित्याग में आपको क्या करना है, रस परित्याग में आपको बढ़िया डटके भोजन करो ना, कौन मना कर रहा है, बढ़िया बनाओ खाना हो, डट के खाओ, लेकिन बस सुनील बाबू करना क्या है, करना क्या है, अपन को ध्यान देना मेरी बात को, आप लोग सुनील बाबू सुन रहे हो ना, करना क्या है, रस परित्याग करो आप, बस बढ़िया शशि ने भोजन बनाया, तुम्हारे फेवरेट साउथ इंडियन, इंडियन डोसा, उपमा, एवरीथिंग, दाल बाटी चूरमा भी साथ में, बस क्या किया, भूख भी आपको जोरदार लगी थी, लेकिन आप जैसे ही खाना खाने बैठे, उस खाने में एक चीज नहीं डाली, क्या, कितना खाओगे, 1 बाइट खाओगे, उससे ज्यादा खाना कम खाओगे, उसका माथा ज्यादा खाओगे, मतलब विषय को समझना है हमको। तो विषय क्या होगा कि आपको रस परित्याग, उससे बड़ा रस परित्याग से बड़ा वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या है, वृत्ति परिसंख्यान को समझने के लिए ऐसे समझना कि महाराज लोग अंजलि बांध के, अंजलि लेकर निकलते हैं, आंकड़ी बांध कर निकलते हैं, आहार को निकले,
आंकड़ी बांध के निकले। उनका नियम था भाई जिस दरवाजे पर कोई महिला सिर पे कलश लेके खड़ी होगी वहां पड़क जाएंगे, जहां पति पत्नी जोड़े से श्रीफल लेके खड़े होंगे वहां पड़क जाएंगे। कोई बात नहीं, विधि मिल जाए डट के खाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन एक उदाहरण कोडरमा का, कोडरमा में आचार्य शांति सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ। आचार्य शांति सागर महाराज ने एक ऐसी अटपटी विधि ली कि वो विधि लेकर के निकले। पहले दिन विधि नहीं मिली, वापस आ गए, बैठ गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, पांचवें दिन तक लगातार निकले विधि लेकर के, लेकिन नगर में विधि नहीं बनी। अब गांव में चिंता हो गई, 5 दिन से महाराज का आहार नहीं हुआ, चौके बढ़ा दिए गए। सुन लो देवी, हमारी सुन लो, पीछे वाली माता सुनो। 5 दिन तक, नीली सूट वाली देवी तुम्हीं से कह रहे हैं, हमारा सुनो तुम। तो 5 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महाराज आहार को निकले, आहार की विधि ना मिले। पूरे गांव में चिंता हो गई, घर घर में चौका लग गया कि 20 दिन से महाराज जी को विधि नहीं मिल रही। 20 दिन के बाद 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, महाराज जी विधि लेके निकले, विधि नहीं मिले। अब तो नगर में छोड़ो, आसपास के जितने गांव थे सब लोग चौका लेके आ गए, हजारों चौके लग गए, महाराज की विधि नहीं मिली। उसके बाद वो आगे बढ़े, 35 दिन हो गए, 36 दिन हो गए, आहार करने निकले, लगातार 36 दिन हजारों चौके लगे, हर चौके के सामने गए, लेकिन विधि नहीं मिली। वापस आ गए, लोगों में चिंता बढ़ गई, ये क्या 36 दिन से महाराज की विधि नहीं मिल रही, आहार नहीं हो रहा है। 37 बिल्कुल सूख के कांटा हो गए महाराज जी। और जैसे ही 37वें दिन निकले, नगर में बच्चा बच्चा सावधान चौके के लिए, एक घटना घट गई। घटना ये घटी, महाराज आहार लेने बाहर निकले, एक छोटा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा बीच में घुस गया। बोला मम्मी मम्मी मैं भी पड़ जाऊंगा। मम्मी बोली बेटा तू पैंट शर्ट पहन के खड़ा है, तू मुझे छू लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, महाराज की विधि नहीं मिली, भाग यहाँ से। वो रोने लगा। पास में एक आदमी खड़ा था, बोले कोई बात नहीं, मैं इसके कपड़े उतार देता हूँ, नंगा कर देता हूँ, छोटा सा बच्चा है, खड़ा कर लो। क्या करोगे, जिद कर रहा है, खड़ा कर दिया। बोला मम्मी मुझे कुछ दो, मैं भी पड़ जाऊंगा। मम्मी को समझ में कुछ नहीं आया, महाराज बच्चा नहीं दिख रहा था, उनको क्या दिख रहा था, आचार्य शांति सागर दिख रहे थे। 37 दिन से जिनकी विधि नहीं मिली। फटाफट आनंद फानंद पास में अष्टद्रव्य की थाली रखी थी, उसके सिर पर रख दी, बोले बेटा पकड़ के खड़े रहो। आगे बढ़े मुनिराज, 2-4 चौकों में विधि नहीं मिली, महाराज आगे बढ़ते गए। एक और घटना घट गई। एक घटना घटी कि एक बैल वो दंडता के साथ आया, गुस्से के साथ भागता हुआ। बाहर किराने की दुकान थी, गुड़ बाहर रखा था, सींग मारा, उस सींग में गुड़ लग गया। बैल घुसा अंदर, और घुसने के बाद जहां बच्चा खड़ा था थाली लेकर, उसकी थाली में मुंह मारा, मुंह पर लार चिपकी थी, चावल चिपक गया और वहां पर खड़ा हो गया। शांति सागर महाराज जी वहां से निकले और उन्हें देखा और उनकी विधि मिल गई। चलो शांति सागर महाराज की विधि मिल गई। और विधि मिलने के बाद उनकी विधि थी कि बैल के सिर में गुड़ लगा हो, मुंह में चावल लगे हों, वहां पड़कूंगा। कितनी उटपटांग विधि, कोई करेगा ऐसा, कोई नहीं करेगा। लेकिन विधि, जब देवों को भी चिंता हो जाती विधि। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में चारक चक्रवर्ती में सुमेर चंद जी, सुनो हिंद महापुरुष सुनो, चारक चक्रवर्ती नामक ग्रंथ में सुमेर चंद जी दिवाकर जी पंडित जी लिखते हैं, सुनो देवी सुनो भाई सुनो। तो चारक चक्रवर्ती लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उनको फोटू वाले बाबा कहा जाता था। किसको? शनमुख। दिल्ली आए, लाल किले के सामने खड़े हो गए, बोले फोटो खींचो। अरे आहार करें, बोले फोटो खींचो। विहार करें, बोले फोटो खींचो। सामायिक करें, बोले फोटो खींच लो। प्रतिक्रमण करें, बोले फोटो खींच लो। लोगों ने कहा यार तुम तो, उन लोगों ने उनको दिल्ली वालों ने उनका नाम रख दिया फोटू वाले बाबा। क्या नाम रखा? फोटू वाले बाबा। फिर एक ज्ञानी गया, एक ज्ञानी पश्चिम बिहार का गया, निर्मल जैसा था वो पहुंचा, बोले महाराज, बोले एक बात बताओ तुम। बोले और तो सब ठीक है, तुम दिल्ली में आके तुम कटवा दी, बोले जैन समाज की। बोले क्या? बोले वो क्यों? अरे बोले महाराज
तुम इतने ज्ञानी हो, इतने तपस्वी हो, और इतने हजारों कितने सालों के बाद तो कोई दिगंबर मुनिराज पैदा हुआ है जिनके दर्शन कर रहे लोग, और तुम फोटो वाले बाबा बन गए। उन्होंने कहा सुन ज्ञानी, सुन ज्ञानी मेरी बात को। बोले सैकड़ों सालों के बाद कोई महाराज ने दीक्षा ली, अब पता नहीं आगे कोई दीक्षा लेगा या नहीं लेगा। कम से कम ये फोटो, अगर कोई दीक्षा लिया 100-200 साल बाद मुनिराज, तो मुनिराज ये फोटो देख के अंदाज लगाएगा सामायिक कैसे करते, प्रतिक्रमण कैसे करते, आहारचर्या कैसे लेते हैं, अन्यथा धीरे धीरे धर्म का लोप हो जाएगा। ये सोच थी उनकी, खुद की फोटो नहीं खिंचाना था। और वो फोटो, अब सुनना अगला विषय समझना, अगला विषय सुनना निर्मल भैया। और उसके बाद ऐसे महान संत, तो उनको ये हुई वृत्ति परिसंख्यान। चूंकि समय कम है, हमें तो 12 तपों को समझने के लिए 12 दिन कम है। 12 तपों को समझने के लिए कितने दिन कम है, लेकिन हमें तो आधा घंटे में पूरा निपटाना है कि नहीं। हाँ, आधा घंटे निपटाना है अपन को। हाँ भी बोल रही, बंधु पर बोली हाँ, उन्हें नहीं निपटा दो, तुम निपटा देंगे हम कल, इसलिए तुम इसको निपटा दो। तो निपटा दे रहे हैं 12 चलते। अब उसके बाद आया वृत्त काय क्लेश। तो कौन कौन सा, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग और वृत्त परिसंख्या। 12 तपों में 4 तप तो खाने पीने के हैं, सोचो। उसके बाद विविक्त सय्यासन। विविक्त मतलब एकांत में, सैया मतलब सोना, आसन मतलब बैठना, ऐसे स्थान पे कि जहां पे कोई आजू बाजू आ भी ना जाए। एक बार हम लोग शिखर जी दर्शन करने गए, मेरा बेटा छोटा वाला बोलता, बोले पापा पहले के भगवान लोग तीर्थंकर अपने उपद्रवी तो बहुत थे। नहीं, क्यों ऐसा क्यों बोलो उपद्रवी थे? बोले बड़े ऊट पटांग टाइप के थे। क्यों ऐसा नहीं बोलते? बेटा पाप पड़ेगा। भाई बोले क्या नहीं पड़ा? अरे उन्हें मोक्ष ही जाना था, शिखर जी में ही जाना, तो नीचे 20 पंथी के सामने कहीं बैठ के चले जाते सबके सब। ये कहाँ चंदा प्रभु वहाँ गए, पार्श्वनाथ वहाँ गए, एक नेमीनाथ कहाँ गए, ये क्या है? अरे मैंने कि बेटा वो विविक्त सय्यासन कर रहे थे, ऐसा स्थान जहां पर कोई आजू बाजू वाला व्यक्ति भटक भी ना पाए, ऐसे जंगलों में बैठे, वो कोई डिस्टर्ब ना करे। और बोले ऐसे स्थान पर बैठे कोई डिस्टर्ब भी ना कर दे, समझना। विविक्त सय्यासन, एकांत में बैठे जाकर। विविक्त मतलब एकांत। जंगल में एक ज्ञानी गया महाराज के पास, जंगल में, हिमांशु जैसा। वो पहुंचा, बोले महाराज, बोले एक बात बताओ तुम। बोले क्या? बोले आप जंगलों में रहते हो, जंगलों में मच्छर खाते हैं, मक्खियां खाती हैं शरीर को तुम्हारे, इससे अच्छा चलो पश्चिम बिहार में बढ़िया एसी रूम बनवाए, वहां रुकना आराम से। महाराज बोले सुन ज्ञानी, अगर मैं जंगल में रहूंगा तो मेरे शरीर को मच्छर मक्खियां खाएंगी, और तेरे दिल्ली में जाऊंगा तो लोग मेरा माथा खाएंगे। वो माथा खाएंगे तो हम कहीं के नहीं बच पाएंगे। वो माथा अगर बचाएंगे तो उसे आत्मा के चिंतन में लगाएंगे, वो आत्मा के चिंतन में लगाएंगे तो मोक्ष की नजदीकियां और जल्दी बढ़ाएंगे। इसलिए बोले यही ठीक है, विविक्त सय्यासन, एकांत में रहना। फिर आए काय क्लेश। काय को ऐसा, महाराज सो गए, अब रात को सोए, जिस आसन से सो गए, सीधे सो गए मान लो, तो रात भर वो करवट भी नहीं बदलेंगे। क्यों? कि उसके आजू बाजू बना जाने कितने जीव आ गए, करवट लेने से वो जीव मर जाएंगे। ऐसी तप करना। ये तो 6 तप हो गए। कौन से? बाह्य तप। बाह्य तप क्यों है? ताकि बाहरी प्रक्रियाओं से पता चल जाए, बाहर की एक्टिविटीज से पता चल जाए कि ये तपस्वी है। देखो ध्यान रखना, ये संयम जो होता है, ये संयम छुपाने की चीज है, छपाने की चीज नहीं है। ये छुपाने की चीज है, पोस्टर में छपाने की चीज नहीं है। और मान लो 10 उपवास करें, वहीं गुवाहाटी में एक और कांड हुआ था उसी टाइम। क्या हुआ? लोगों ने 10 उपवास किए, और जिसमें एक अच्छे परिवार, बड़े परिवार का था, उन्होंने 10 उपवास किए। अब उन्होंने कहा मेरा जीवन भी मेरी तरफ से बढ़िया, कोई बात नहीं, जीवन भी हो गया उनकी तरफ से, भोजन भी हो गया, बढ़िया व्यवस्था चल रही थी। सुन रहे निर्मल भाई साहब, क्या व्यवस्था थी उनकी तरफ से?
वो उसको इसलिए नहीं सुनाई दे रहा, वो खाता ही नहीं 4 महीना, तो सुनाई नहीं देगा उसको। अब विषय को समझना, विषय को समझना कि यहां पर समझना। तो कितने श्याम भाई साहब ध्यान से सुनना कि अब वो व्यक्ति, लोग बोले क्या सबका सम्मान कर दिए, बग्गी पे बैठा के निकालना था, साथ सम्मान कर दिए। एक व्यक्ति ने 9 उपवास किए थे, 10वें उपवास के दिन उसको थोड़ी तकलीफ हो गई, वेदना हो गई और उसे पाड़ना करना पड़ा। लोग बोले इंतजार करते रहे, वो आ जाए, वो नहीं आया 10वें उपवास वाला। तो लोगों ने सोचा समय ज़्यादा लग रहा है, फटाफट इसका सम्मान भी कर दो, वो आएंगे उनका सम्मान करेंगे और चले चलेंगे, बग्गी निकल जाएगी। अब वो आया, उससे पता पड़ा कि 9 उपवास वाले का सम्मान पहले और मेरा उपवास बाद, मेरा सम्मान बाद में। बोले नहीं, नो नेवर, मैं सम्मान नहीं करवाऊंगा। तो बोले सम्मान नहीं करवाओगे, टेंशन हो गई। समाज का अध्यक्ष आए मेरे पास, प्रधान भागता हुआ कमरे में, बोले शास्त्री जी समझाओ, वो सम्मान नहीं करवा रहा है। मैंने नहीं करवा रहे तो अच्छी बात है, मत करवाने दो। अरे अरे बोले आप समझ नहीं रहे, आज का जीवन भी उसी की तरफ से। उसने बोला जीवन भी कैंसिल। उसने क्या बोल दिया, भोजन भी कैंसिल। बोले टेंशन इस बात का नहीं है वो सम्मान नहीं करवा रहा, टेंशन 3 लाख का लगेगा, पूरा चूना हमें 3 लाख में पड़ गए उसके एक सम्मान से। बोले समझाओ उसको, समझाया उसको, मान गया, चलो हो गया, जीवन हो गया, भोजन हो गया समाज का, बढ़िया। विषय को पकड़ना है हमको। तो ये जो उपवास आदि जो क्रियाएं होंगी, तपस्याएं होती हैं, संयम जो होता है छुपाने की चीज है। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम तो रत्न है, इसे संभालो। हे दिव्य महापुरुष सुनो, कहां देख रहे तुम? ज्ञानी उसको देखने में कुछ नहीं होगा, इधर देख तुम, उसको जिंदगी देखा तुमने, इधर देख, सामने बैठा तो ये तो वहीं देख रहा हो, नजरे से नजरे बिल्कुल डायरेक्ट। योगेश का ध्यान इधर नहीं लगा है, ये उसका ध्यान किसके तरफ है? ऋतु की तरफ है। कहीं और है क्या? अच्छा ये भी तुमने ताड़ लिया कि कहीं और है। अब तुम बच के रहना, केस लॉन्च कर देगी बाहर निकल गई, कहाँ देख रहे थे तुम? सुनो इधर देखो तुम, विषय को समझो तुम, सुनो 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 सुनो, विषय को समझना। मैं क्या बता रहा था? जीवन हो गया, सब कुछ हो गया, भोजन हो गया, व्यवस्था हो गई, कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये संयम रत्न है। बहुकीमती रत्नों को आदमी बाहर नहीं रखता है, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। क्या करता है? छुपा के रखता है। कल मैं पूछूं क्यों सुनील भाई साहब कितने हैं? बोलेंगे चुपचाप रहो पंडित जी, कोई पाठ आठ करवाना करवा देता हूँ, पैसे से ये मत पूछो। बोलते पुरुषों की कमाई और महिलाओं की उम्र कभी भी नहीं पूछना चाहिए। अभी अनीता जी को बोलो बिल्कुल 32 साल की लग रही, इतनी खुश हो जाएगी, कल का भोजन मेरा वही हो जाएगा फिक्स। मजाक नहीं कर रहा हूँ। और निर्मल जी अगर बोल दे नहीं तो 55 की लग रही, तो बेटा तुम्हें फल फूल जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। विषय को समझना है हमको, तो विषय को समझना, तो विषय को समझना। मैं जो कहना चाहता हूँ क्या हुआ, तो ये संयम रत्न है, इसे उजागर नहीं है किया जाता, इसे छुपाया जाता है। कोई चुरा लेगा उसको। लेकिन हम क्या करते, उपवास किया तो साहब पेपर में तो छपना चाहिए, कहीं नहीं तो सांद्र दैनिक में तो छप ही जाए, महालक्ष्मी में। और दूसरी बात, मंदिरों में पोस्टर लग जाए, फोटो लग जाए, कोई बड़ी सी प्रशस्ति भी बन जाए, सम्मान पत्र भी बन जाए, है कि नहीं? और बढ़िया वाला दुपट्टा और बढ़िया वाली पगड़ी होना चाहिए। ये नहीं, जैनागम कहता है ये व्रत उपवास आदि आप कर रहे, इसे छुपाओ, इसे लोगों को बताओ मत, वरना नजर लग जाएगी। और नजर लग गई तो अगले साल फिर नहीं कर पाओगे तुम। करवाए थे सम्मान 10 उपवास की बात? नहीं करवाया? कहाँ करवाए तो था, करवाए नहीं था, कर दिया था, कोई बात नहीं। हाँ लोगों ने, कोई बात नहीं, लोगों ने किया, नहीं करवाया, लेकिन करवाए तो था। तो अब ऐसे कुछ समझना तुम, ही मत को दांत मत निकाल, चुप बैठ, दांत निकाल, सुनो चुपचाप, विषय को दांत निकालो, सुनो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ ही करने का विषय नहीं, अच्छा विषय समझने का। तू सुन मेरी बात को, अब अगला विषय वो सुनना कि अभी बाहर है तब क्या है, ताकि बाहर की भाव भंगिमा को देख के पता लगा ले हिमांशु बाबू तपस्वी है, ये पता चल जाए श्यामलाल जी। क्या पता चल जाए? ये तपस्वी है। अंतरंग तप क्या है? वो तो इंटरनल है,
पता ही नहीं चलना क्या हो रहा है। आप सामायिक करने बैठे, पहले सामायिक करने अंतर मुहूर्त बैठते थे, बैठ जाते थे ध्यान में, वो आज आपने जिस दिन उपवास किया, अगर आपको सामायिक करने बोला जाए तो क्या करते हो? सामने घड़ी रख लेते हो, हर 5 मिनट बाद एक आंख खोल के देखते हो, अभी तो 5 ही मिनट हो गए हूँ, फिर आंख बंद की, फिर वो माला फेरे, फिर 5-10 मिनट, फिर एक आंख खोल के देखिए, अरे अभी तो बहुत टाइम है, फिर चालू है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये तो हम अब करने लगे। अब विषय को समझना है हमको, विषय वो नहीं है, बाह्य तत्व जो हैं वो कैसे हैं, उससे पता चलता है दिव्य महापुरुष। सुनो सुनो, कहाँ खो गया तुम, कहाँ खोया? मेरे समझ नहीं आ रहा, इसकी इंद्राणी नहीं आई क्या? कोई बात विषय, कोई बात नहीं, सुनो सुनो, उसी की चिंता हो रही उसको। अब विषय को समझना तुम कि बाह्य तप से पता चलता है, बाहर की बाहर भंगिमाओं से, कि तुम कितने तपस्वी हो। अंतरंग तप इंटरनल चेंजेस है। अंतरंग तप क्या है? इंटरनल चेंजेस है। पहला तप आता है, सबसे पहला तप विनय, नहीं पहले विनय तप आता है क्या? पहला तप जो प्रायश्चित, सबसे पहला तप आता प्रायश्चित। प्रायश्चित तप में क्या है, जब कोई मुनिराज आहार करके आपके घर से आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अपने गुरु के पास जाके प्रायश्चित करते हैं। क्या करते? प्रायश्चित करते हैं। क्या प्रायश्चित करते हैं? कि भैया उनके आहार गए तो ये देखा वो देखा, ऐसा वैसा, ये गड़बड़ हो गई। क्योंकि कहा जाता, तो बोले महाराज तुम्हें खाना ही है, अगर एक टाइम 24 घंटे में खाते हो, खड़े खड़े क्यों खाते हो? चुपचाप बैठ के खा लो, डट के। अरे बोले मूर्ख, श्रावकों का घर जाने लायक है क्या? वो श्रावकों के घर में जाए तो बैठने लायक है क्या वो जगह? अरे पाप की गठरी है, वहां तो जाओ चुपचाप खड़े खड़े खाओ, निकल के बाहर आ जाओ, इतनी जिससे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो तो काजल की कोठरी है। क्या क्या है काजल की कोठरी? श्रावक का घर काजल की कोठरी है। वो काजल की कोठरी में कैसो भी प्रवीण जाए, एक दाग लागे तो लागे ही लागे। काजल की कोठरी में कैसो भी प्रवीण जाए, एक दाग लागे तो लागे ही लागे। तो वो आते ही साथ सबसे पहले प्रायश्चित, सबसे पहले प्रायश्चित। महाराज देखो ध्यान रखना, साधु को आहार करवा रहे आप तो एक बात को ध्यान रखना, बिल्कुल शुद्ध भोजन कराओ, मेहनत की ईमानदारी की कमाई का भोजन कराओ। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो ध्यान रखना। उदाहरण आता है, एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको, कि एक बार एक चोर, सब पूरे नगर में महाराज का चौमासा हुआ, हर घर में चौका लगे। एक व्यक्ति था, वो उसका काम चोरी करना था। क्या काम था? चोरी करके उसका आजीविका चलती थी, और वो घरों घरों चोरी करता था। उसने चौका लगा लिया। महाराज आए, महाराज को आहार दिया, और महाराज ने भोजन किया। उसके बाद बोले महाराज धूप बहुत हो गई, सामायिक यहीं कर लो। महाराज कमरे में बैठा दिया सामायिक करने। वहां देखा सोने की चेन बहुत बढ़िया रखी थी। महाराज का नहीं मालूम क्या मन होगा, उन्होंने उठाई सोने की चेन, अपने कमंडल में रख के निकल गए। अब भाई साहब उनका मन न लगे, कोई बोले लाओ महाराज कमंडल में जल भर दे, बोले नहीं। क्यों? सोने की चेन रखी, कोई निकाल के भग गया तो। मन ना लगे, सोने की चेन, दिन ना सामायिक में, ना प्रतिक्रमण में, ना किसी में मन। किस में मन? अकेला। किसकी चेन में? और रात भर सो नहीं पाए, किसमें लगा उनका मन? अरे वो सोने की चेन थोड़ी जगने की चेन है, कहाँ सो पाए? वो सो ही नहीं पाए। और रात भर उनको सुबह जब वो सोच गए, दीर्घ शंका को गए, जब उन्होंने दीर्घ शंका से वापस आए, उन्हें लगा वो भगवान में मुनिराज होके चोरी करके ले आया, कितना बड़ा पाप। वो तुरंत वहां से गए, चैन लेके उस चोर के घर में, जिसके घर में आहार किया था, वो ले ले भैया तेरी चैन, मेरे को नहीं चाहिए, मैं उठा के ले गया था। बोले कोई बात नहीं महाराज। तो कब तक उनके मन में रहा? जब तक वो आहार उनके पेट में था तब तक चोरी की चीज को छुपाने के भाव थे। जैसे ही वो गया निकला, भाव भी शुद्ध हो गए, फेंक दी। इसलिए कहते हैं कि आहार हमेशा कैसा कराओ? शुद्ध मन से कराओ, पवित्र मन से कराओ, मेहनत की कमाई का पैसा का कमाओ कराओ। वो हुआ प्रायश्चित सबसे पहले। फिर विनय आए। विनय के 4 विनय की बात चलती है तो सबसे पहले क्या होता है?
बोलते साहब आजकल के बच्चे बड़े उद्दंड हो गए, बात नहीं मानते, माता पिता की बात नहीं मान। अरे बेवकूफ, उसको हम बता रहे विनय में ये तो आता ही नहीं है, और फिर भी आता है तो फिर भी बच्चों में बहुत शालीनता है। बच्चे जब क्लास में जाते हैं और 2 मिनट भी लेट हो गए, 2 मिनट भी लेट हो गए तो सबसे पहले गेट पे आकर क्या बोलते हैं, मैं ही कम इन सर, बोलते कि नहीं बोलते? और सर ने बोल दिया नो, बाहर खड़े रहो, क्या करेगा वो? या बोल दें जाओ पीछे टेबल पे खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाए। बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है? और जब जाना है तो फिर परमिशन लेगा, मैम जा सकते? उन्होंने बोला हाँ जाओ, बोले नहीं बैठे रहो, क्लास के बाद जाना, बैठा रहेगा। अपने से कई गुनी ज्यादा बच्चों में विनम्रता है। विनम्रता तुम अपनी देखो, क्या देखो, अरे ये भी क्लास है, ये भी क्लास चल रही है, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ये भी क्लास है। मन जब हुआ आ गए, और जितनी देर मन लगा तो बैठे वरना चले गए, और कुछ नहीं तो अगर फंसे नहीं जा पा रहे तो मोबाइल तो जिंदाबाद, फेसबुक व्हाट्सएप तो देख ही लेंगे, है कि नहीं? एक दिन ऋतु कल ऐसा मोबाइल लेके फोटो खींच रही थी, मैं उस खुशुगम नहीं किया, ऋतु मेरी फोटो खींची, मैं तुरंत कॉलर वाला ठीक क्यों नहीं ले, ओ भाई साहब उसने तुरंत किया जैसे ही वो ऐसा की, मैं समझ गया बेटा तेरी फोटो नहीं खींच, वो सेल्फी ले रही है। और 2 मिनट बाद मोबाइल ने तुरंत बढ़िया उसको 2-4 स्मार्ट ऐप पे थोड़ा किया, ब्यूटी ऐप किया, और तुरंत फेसबुक व्हाट्सएप पे अपडेट, स्टेटस लग गया। विषय को समझना है तुमको, हाँ ही मत करो, सही बता रहा हूं मैं। तो विषय को समझना, तो अब यहाँ पर विषय को समझना क्या हुआ, इसलिए कहते साधु की विनय जो है ना, जब तक मन किया पढ़ बैठे, नहीं हुआ चले गए, और ज्यादा हुआ शास्त्री जी देखो समय हो गया बंद करो, हैं विनय कहाँ है? विनय उनमें तो है, लेकिन फिर भी विनय के 4 भेद हैं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और चौथी उपचार विनय। 4 विनय होती हैं, विषय लेने का नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तो उसके बाद फिर आता है ये सब, तप होने के बाद प्रायश्चित विनय, और उसके बाद आदि 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 कौन सी है उसके बाद है? उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय 10वां नंबर का है। स्वाध्याय के भी 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? वाचना, प्रच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा, फिर आता है धर्मोपदेश, फिर आता है धर्मोपदेश। अब विषय को समझना, ये बहुत गजब का विषय है। सबसे पहले है स्वाध्याय करना परमा, 10वां तप है, सबसे बड़ा तप हो गए। 1 नंबर से पहला उपवास था, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, 10वां तप और बड़ा। कौन सा? स्वाध्याय। और स्वाध्याय में 5 कैटेगरियां, वाचना, पढ़ना, पूछना, सुनना, अनुचिंतन करना और धर्मोपदेश करना, ये भी स्वाध्याय का अंग है। आप लोग कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, अभी स्वाध्याय का तप कर रहे हैं आप। ये तप कर रहे, लग रहा है आपको तप कर रहे हैं आप? नहीं लगता कि हम तप कर रहे हैं, लेकिन तप कर रहे हैं आप। और इसमें भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी से आपको करना पड़ेगा। कि इसमें कहा है धर्मोपदेश वही कर सकता है जो 4 सीढ़ी चढ़ चुका हो, वाचना किया हो, प्रच्छना किया हो, आमना किया हो और अनुपेक्षा किया हो, उसके बाद उसको धर्मोपदेश देने का अधिकार है। लेकिन हमें क्या करना है? शास्त्री लिखा है, पंडित जी लिखा है, करवा दो प्रवचन, सुन लेंगे, 15 मिनट तो सुनना है, सुन लेंगे। एक बात बताओ, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, आपके घर में भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर आपके घर में आपके बुजुर्ग कोई दादी है, सुनो निर्मल जी, कोई आपकी दादी है, वो दादी को हार्ट अटैक आ जाए, क्या करोगे आप? कहाँ ले जाओगे उनको? डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे, और डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब चेक करो, डॉक्टर ने बोला भाई इनकी ब्लॉकेज हो गए, इनका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? ओपन हार्ट सर्जरी कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब डॉक्टर करेगा, डॉक्टर का पता किया, डॉक्टर ने बोला 4 लाख खर्चा आएगा। तुरंत योगेश बोला दिमाग खराब है क्या, क्यों 4 लाख खर्चा कर रहे हैं? मेरी पहचान का एक डॉक्टर है, वो तो 10,000 में कर देगा। बोले अच्छा, बोले क्या है? स्पेशलिस्ट है? बोले नहीं, वो तो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है। चल गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ओपन हार्ट सर्जरी कर दोगे? बोले भाई साहब की तो कभी नहीं है, लेटा दो, चाकू चला के देखते हैं, हो गया तो हो गया, ब्लॉक नहीं निकलेगा तो कुछ और निकलेगा, किडनी लीवर कुछ तो निकलेगा ही, निकल ही जाएगा। क्या करोगे आप? नहीं, सबसे बेस्ट डॉक्टर को देखोगे, बेस्ट कार्डियोलो सर्जन,
क्यों साहब? क्योंकि भाई वो शरीर का मामला है, शरीर की चिंता है, आत्मा की चिंता नहीं है। यहाँ तो कोई भी आ जाए प्रवचन दे चला जाए, इसके लिए भी कहा है नहीं। देखो ये बाँचना, पढ़ना, पूछना, ये सब उसके सिद्धांत हैं। उसमें एक बात और, अनुचिंतन जो आप लोग वो पढ़ते हो ना, भक्तांबर जी तत्वार सूत्र आदि पढ़ते हो, ये क्या है? ये क्या है? ये सब ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का तप है। और उसमें भी अब ध्यान देना, लेकिन ऐसा नहीं। एक मेरे को ध्यान आता है, हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ पर बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी दादी आती थी। दादी लोग पकड़ के हम लोग को क्या करती थी, बेटा तत्वार सूत्र सुना दे, बेटा भक्तांबर जी सुना दे। और हम लोग उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, 1-2 घंटे उनके चक्कर में फंस जाते थे। तो सारे बच्चे छुपते थे विद्यालय वाले, कोई दादी आने वाली, छुप जाओ वरना पकड़ लेगी। हम लोग छुप जाते थे। अब ध्यान देना, एक दिन एक दादी के चक्कर में पकड़ा गया मैं। दादी बोली आ जा, पढ़ा जी तत्वार सूत्र सुना। मैं उनको बैठा लिया। अब मैं क्या करता, दादी के सामने ही फंस गया, तो बैठ गया पढ़ाने बैठ गया, पढ़ने बैठ गया तत्वार सूत्र। इतने में एक लड़का और देखा, बोले बेटा इधर आ। बोले क्या? तुम इधर बैठ। दादी बीच में बैठी, मेरे को इधर बैठाई, बोले तत्वार सूत्र सुना। बाजू वाले को बोली सुन बेटा भक्तांबर सुना दे, आज समय कम है, तू भक्तांबर सुना दे। मैंने की गजब यार, ये तो एक भक्तांबर सुनाएगा एक तरफ से तत्वार सूत्र सुनाएगा। और दादी ने भी क्या किया, माला ली को बैठ गई। मैं बोला यार ये तो गजब दादी है, इसको ना तत्वार सूत्र से लेना देना, ना इसे भक्तांबर से लेना देना, माला लेके बैठ गई। मैं भी होशियार था शुरू से ही। मैंने क्या किया, ओम तत्वार दुए पितमो अध्याय, ऐसा कर करके मैंने 10वां अध्याय निपटा दिए। 10 मिनट में 10 अध्याय निपटाए और निकल लिए। दूसरे दिन दादी आई, बोले वो ही लड़का चाहिए, सांवला सांवला सा, कम हाइट का। बोले क्यों? अरे बोले 10 मिनट तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा सुनाता है वो तत्वार सूत्र। बगल वालों ने बोला, बच्चों ने एक दूसरे की प्रशंसा बच्चे सुन नहीं सकते। बोले सुनो दादी, वो बदमाश है अजित को बोलेंगे? बोले हाँ अजित। अरे बोले अजित 1 नंबर का बदमाश, 1 नंबर का बदमाश। बोले कैसे? वो 2-3 सूत्र सुनाता था, बोल देता थी तत्वार में तुम आया, और उसने सुना ही नहीं आपको पूरा। अरे बोले बेटा पाप उसका वो जाने, मेरा क्या, मेरा 10 मिनट में काम हो गया था। मैं बोला दादी भी के जबकि पुण्य पूरा बटोर के खुद ले गई और पाप मेरे मत्थे छोड़ गई। बोला मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। और महिलाएं तो वास्तव में मल्टी टैलेंटेड होती हैं, मल्टी टैलेंटेड। एक तरफ से बोलती तू तत्वार सूत्र सुना, तू भक्तांबर सुना, और पूजा कर रही तो एक हाथ पूजा में लगा लेती, ले तू पूजा कर, वो एक हाथ में माला चली रही, वो पता पड़ा माता जी के प्रवचन सुन रहा है, वो भी सुन रहे, ऐसा भी कर। और अगर मान लो पप्पू सो रहा है तो बीच में पप्पू सो, इधर तुम ही मत करो, सही बता रहा हूँ, इधर पप्पू सो रहा है, पप्पू सो जाऊँ, इधर माला चल रही, इधर तत्वार सूत्र चल रहा है, इधर भक्तांबर चल रहा है, एक हाथ से पूजा हो रही, माता जी का प्रवचन भी चल रहा है, उधर पप्पू सो रहा है। मजाक नहीं करो, ही मत करो, मल्टी टैलेंटेड होती है, ये नहीं है तुम्हारे अपेक्षा, ही मत करो, सही बता रहा हूँ। हाँ सुनो, हाँ एक देखो, ये भी कितना ज्ञानी प्रवचन, मल्टी टैलेंट। पश्चिम बिहार में कम, मतलब हीरा मोती पन्ना पुखरा सब मिलेंगे यहाँ। अब ऐसे ही मत करो, सुनो चुप सुनो, चुप सुन। तो मैं बता रहा था कि ये नहीं है, वो विषय दूसरा ही है, ये विषय दूसरा ही है, उसको समझना। हाँ, और यही मत करो, कुछ लोग अपने काम में मग्न रहते हैं, ध्यान दो आप तो। अब उसके बाद अंतिम विषय पे चलते हैं। अंतिम तप कौन सा? अंतिम तप कौन सा? अंतिम तप कौन सा? कौन सा? 5वां कौन सा है? हाँ, व्युत्सर्ग, उसमें आत्मा के चिंतन में लगे रहना, वो हो गया, कोई बात नहीं। अंतिम तप कौन सा? ध्यान। ध्यान के तप कभी प्रति ध्यान गया ही नहीं। मैंने कहा 12 महीने तक उपवास करने से भी केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है, लेकिन
सुनो, अब अगली अद्भुत बात बता रहा हूं, सुनो, सुन सुन 12 महीने तक केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है उपवास करने से, लेकिन मात्र 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 कितने पीछे से निकलना आप वहां से जी, बहुत बढ़िया। लेकिन 12 महीने तक उपवास करने से कोई गारंटी नहीं है, किसमें? ध्यान करते ही कर रही पुर, चुप सुन, लेकिन सुन, मात्र एक अंतर मुहूर्त तक, कितने मिनट तक? एक अंतर मुहूर्त तक ध्यान करने से केवल ज्ञान की गारंटी है। आप सुनो, भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? भरत चक्रवर्ती ने देखा, क्या देखा? आईने में क्या उनको देख के बैराग हुआ था? क्या देखा था उनने? अनीता क्या देखा? आईने में देखा ये सफेद बाल हो गए। कितने हो गए? एक बाल उनने देखा सफेद हो गया और तुरंत बोले ओ ये सब जीवन बेकार है, और चले गए दीक्षा लेने। अनीता कितने हो गए सफेद? अनीता बोल रही वो तो पूरे ही हो गए। लेकिन बोले सुनो, ए चुप चुप, बोल रही बोले उस समय वो गार्नियर की खिजाब नहीं चलती थी, है ये वो मेरी डाई नहीं चलती थी न। बोले अब तो पूरे एक एक कलर कर लेते, ना रहेगा बांस ना बजेगी, ना दिखेगा सफेद ना होगा। निर्मल बोलता मैं कहाँ? बोले वैसे ही कहाँ होगा। अब विषय को समझना, थोड़ा बहुत बचा है। हाँ, अब विषय को समझना। मैं सुनो, चुप सुन, विषय को समझो, कितना बढ़िया बता रहा हूं मैं। तो अंतिम एकमात्र उन्होंने देखा, वैराग हो गया और चले गए। कहाँ चले गए? दीक्षा ले। वो गए, वस्त्र उतारे, वो दीक्षा लेके बैठे ही थे, वो केवल ज्ञान हो गया। अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया। ध्यान में गए और ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान में एक अंतर मुहूर्त भी बैठ जाओ तो गारंटी इस बात की, केवल ज्ञान की गारंटी है। लेकिन हमारा कभी ध्यान की तरफ ध्यान गया ही नहीं। ध्यान की तरफ हमारा कभी, बोलो ना, ध्यान के तरफ कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। हमारा ध्यान किस तरफ गया? पूजा कर लो, घंटी बजा लो, यू नो दैट, और बाकी दुनिया उपवास कर लो, ये छू नहीं लेना, छू नहीं लेना, छू नहीं लेना, ये करना, ये कर लो, उसके तरफ ध्यान गया। कभी अपने तरफ ध्यान नहीं गया। जिस दिन अपने तरफ ध्यान चला गया होता, मुक्ति रमा मिल जाती। इन्हीं वचनों के साथ अनंत अनंत सिद्ध भगवान की माला जपना नहीं होता। ध्यान, ध्यान माला जपना नहीं होता बेटा भैया। अब ध्यान से सुनना। जब भव्य जीव उस समोसण में जाता है, कुछ 2000 सीढ़ी चढ़ा, और चढ़ने के बाद वहां उसने सबसे पहले देखा कि वहां पर पहुंचा तो वहां पर बहुत बढ़िया उपवनशाला, इतना बढ़िया गार्डन, इतने सुंदर फूल, इतने बढ़िया झूले लगे हैं। वो उसमें गया और झूले झूलते झूलते गार्डन में घूमते घूमते भूल गया कि मैं यहां भगवान की दिव्य धुनी सुनने आया था। समोसण कुछ दिन का था, समोसण चला गया, वो वहीं रह गया। कुछ और तीव्र पुण्य जागा, थोड़ा और ऊपर चढ़ा, थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद वो जाकर के पहुंचा गंधर्वशाला में। गंधर्वशाला में 8वीं और भूमि पर पहुंचा। वहां बढ़िया बढ़िया भजन चल रहा है, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं भजन गा रही। बैठ गया, भूल गया मैं किस लिए आया था। भगवान की दिव्य देशना सुनने आया था। मैं किस लिए आया था? बोलो ना, भगवान की दिव्य देशना सुनने आया था। देखो आप लोग से इसलिए बुलवाता हूं मैं, जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी और बोलती थी बेटा हूं करते रहा करो, क्यों? बोले ये पता चलता है बेटा तुम सुन रहे हो या सो गए हो, इसलिए मैं आपसे बुलवाता हूं, पता चलता रहे कि आप लोग सुन रहे हो या। और तीव्र पुण्य जागा, थोड़ा और ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने देखा कि वहां पर नृत्यशाला आ गई। नृत्यशाला में एक से एक सुंदर अप्सराएं, सुंदर देवता बढ़िया मस्त बढ़िया नृत्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है। देख के मगन हो गया।
ओह क्या आनंद आ रहा है, भूल गया उसे कि मैं किस लिए आया था, किस लिए आया था, भगवान की दिव्य देशना सुनने। किस लिए आया था सुनील भाई साहब? थोड़ा और पुण्य जागा, थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो वहां पर जगह देखे नाट्यशाला, बढ़िया नाटक चल रहा है, भूल गया। थोड़ा और ऊपर चला तो पहुंच गया भोजनशाला। कहाँ पहुंच गया? ये आपके सब्जेक्ट का विषय। देखो कितनी चेहरे पे चमक आ गई आपके, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अब वो कहाँ पहुंच गया? क्या बढ़िया भोजन बना साहब, मटर मक्खन मखानी क्या बोलते उसको, मटर मलाई बनी है, छोले बने हैं, ओहो आनंद आ गया साहब। दाल बनेगी, पूरा मीनू मैं ही बताऊंगा क्या, तो खा केला बना है, सब पता है मुझे। तो बोले साहब उसमें भूल गया, भोजनशाला में इतना मगन हो गया कि भूल गया मैं किस लिए आया था, किस लिए आया था, बोलो ना। भगवान की दिव्य देशना सुनने आया था। निवेदन करता हूं मैं आपसे, कितना सातिशयपूर्ण। और जो अति भव्याति भव्य जीव होते हैं वो आठवीं भूमि श्री मंडप भूमि पर जा पहुंच पाते हैं, जहां पर भगवान की दिव्य देशना सुनने का अवसर मिलता है। आप लोग बहुत पुण्यात्मा जीव हैं कि अष्टम भूमि तक पहुंच गए, भगवान की दिव्य देशना सुनने का अवसर आपको मिल गया है, भगवान की आराधना करने का अवसर मिल गया है। इस अवसर में भी अगर हम शामिल नहीं हो पाए तो शायद इससे बड़ा जीवन हमारा बेकार। ध्यान रखिएगा, जब सात से पुण्य का उदय आता है तभी भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता है। मतलब मंदिर के सामने से निकल जाओगे, मंदिर में जाने तक का भाव नहीं बनेगा। मंदिर आ भी जाओगे तो अभिषेक करने का मन नहीं करेगा। ध्यान रखना, मंदिर आना महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर में तो कई प्रकार के जैनी होते हैं। कुछ लोग होते सदैया, कुछ होते भदैया, कुछ होते मरैया, कुछ होते लड़ैया। सोचना, सदैया सदा दिन मंदिर आने वाले, भदैया केवल भादों में 10 दिन मंदिर आने वाले, लड़ैया वो केवल मीटिंग में आएंगे, जनरल मीटिंग में लड़ने के लिए। और एक होते मरैया, कोई मर गया तो वो उस दिन उनको आना ही है 13 में शांति विधान शांति पाठ पढ़ रहे हैं। निवेदन करता हूं मैं आपसे विनम्रता पूर्वक, तीव्र साथी से पुण्य का उदय है कि आपको जिन कुल मिला, जैन पर्याय मिल गई, धर्म की आराधना करने के सारे शुभ अवसर मिल गए, सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर काया मिल गई, निराकुल परिणामों की व्यवस्था मिल गई, और फिर भी हम भगवान की आराधना नहीं कर पाए तो ध्यान रखिएगा शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्तांबर महाकुंभ की महा आराधना हमें इस बात को सिखाने की आई है कि हमारे अंदर चल रही अपराध वृत्ति कम हुई या बढ़ी। ध्यान रखना, सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है, सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है, रौली चंदन और कुमकुम से पूजा जाता है। सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है, रौली चंदन और कुमकुम से पूजा जाता है, और तो और से दूध भी पिलाया जाता है। ईमानदारी से बताना सुनील भाई साहब, वही सांप अगर आपके घर में निकल आए तो काल नजर आता है, डंडे का भय दिखाया जाता है, तब भी ना भगे तो मिर्ची की धूनी को लगाया जाता है, और तब भी ना भगे तो बोलो ना, सपेरे को बुलाया जाता है। लेकिन एन केन पिकारेण सांप को घर से बाहर भगाया जाता है। लेकिन वही सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी जब तक संयम रूपी पिटारे में है तब तक राम कृष्ण और महावीर की तरह पूजा जाता है, और जिस दिन पिटारे से संयम रूपी पिटारे से बाहर निकल आता है
तो राम कृष्ण और तो कृष्ण कंस और मारीची की तरह दुत्कारा भी जाता है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो, चाहे आपका ये भक्तांबर महामंडल विधान हो, चाहे जीवन का कोई भी अवसर हो, पर्यूषण पर्व हो, इस बात के लिए आते हैं, इस बात के लिए आते हैं कि आपका मन किस ओर जा रहा है। ये थर्मामीटर है, आपके परिणामों में कितनी ध्यान रखना। इस थाली से उस थाली में चावल बादाम लौंग ट्रांसफर करने का नाम पूजा नहीं है। इस थाली से उस थाली में चावल बादाम लौंग चटक ट्रांसफर करने का नाम पूजा नहीं है। अरे इस थाली से उस थाली में चावल बादाम ट्रांसफर कर पाओ ना कर पाओ चिंता मत करना, एक बार अपने भावों को वहां से वहां ट्रांसफर कर देना, जीवन सफल हो जाएगा, विधान हो जाएगा। भावों को ट्रांसफर करना यहां से वहां। जीवन में तीन काम जब भी अवसर मिले जरूर कर लेना। 3 काम जीवन में जरूर करना। आप सबसे निवेदन करता हूं, एक बार जीवन में 3 काम। पहला काम, एक बार जीवन काल में भगवान के माता पिता बनने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। जब भी अवसर मिले भगवान के माता पिता बनने का पंच कल्याणक में जरूर बनना। कोई बना यहां से? कोई है क्या? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। दूसरा, बहुत बढ़िया, दूसरा काम, अपने पैसे से एक मूर्ति जरूर कहीं ना कहीं विराजमान करना। जिन मूर्ति की कोई है जिन्होंने मूर्ति विराजमान की, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, कर लो हाथ नीचे। तीसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे विशेष काम, अगर वो काम आपने तीसरा काम कर लिया तो नियम है कि नरक और त्रेंच गति का बंध नहीं होगा। अगले भाव में नरक और त्रेंच नहीं जाओगे अगर तीसरा काम भी आपने कर लिया तो। तीसरा काम अकेला कर लिया तो भी नरक त्रेंच नहीं जाओगे। और अगर तीसरा काम आप अपने पैसे से नहीं कर पाए, खूब कोशिश की पैसा लगाने की, फिर भी नहीं लगा पाए उस तीसरे काम में, तो नियम से मानना कि आपको नरक और त्रेंच गति का बंद हो गया है। अगले भाव में नरक त्रेंच का बंद हो चुका, इसलिए आपका पैसा कभी सिद्ध चक्र विधान करवाने का होगा नहीं। कोई है जिसने अपने पैसे से पूरा सिद्ध चक्र करवाया हो? कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरा सिद्ध चक्र भली ना करवा पाओ, अरे आप 10,000 20,000 5,000 25,000 1100 3100 कुछ तो दे सकते, जरूर देना। कहीं सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा हो तो बिल्कुल सारे काम छोड़ के देना, क्योंकि विश्वास के साथ कहता हूं, जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिसकी राशि लग जाती है, पैसा लग जाता है, जो स्वयं विधान में लग जाता है, नियम है, गारंटी है, भगवान के सामने कह रहा हूं, सिद्ध चक्र महात्म्य में लिखा है, उसे नरक और त्रेंच गति का बंध नहीं होगा। वह नियम से स्वर्ग या मनुष्य गति में ही अगले भाव में जाएगा। और यह सिद्ध चक्र विधान कब से नहीं हुआ? कब से नहीं हुआ है? कितने साल पहले? अच्छा, 25 साल पहले। बाप रे बाप रे। देखो, सुनो 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 सुनो, अभी मैं चंपापुर में एक सिद्ध चक्र विधान करवा के आया हूं। चंपापुर में वो स्थान है जहां पर श्रीपाल को कुष्ठ हुआ था, मैना सुंदरी ने उनका कुष्ठ हरण किया था और वो विधान हुआ था। एक बार ऐसे भावना, वास्तव में एक बात मैंने सुनी, मुझे सत्यता नहीं मालूम, मुझे मालूम पड़ा कि इसके पहले आपके पापा जी का शुभ नाम क्या था? नाम बड़ा डूंगरवल जी के परिवार में के वो यहाँ प्रधान रहे, बहुत धर्म का विकास किया, समाज का विकास किया, लेकिन यहाँ चातुर्मास नहीं होते थे। डॉक्टर साहब बने, उसके बाद उन्होंने यहाँ चातुर्मास भी करवाया और साधुओं को भी लाए और लोगों को भी लाए। तो निश्चित तौर पर एक बार मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के हृदय से जोरदार तालियां जरूर देगा। आज मुझे लगता पश्चिम बिहार का दूसरा चातुर्मास है,
दूसरा, वो दोनों आपको करवाने का सौभाग्य मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत पुण्यात्मा जीव हो, बहुत तीव्र साथी से पुण्य आपका। साधुओं के चरण जब आपके माध्यम से पड़ जाएं तो निश्चित तौर पर वह भूमि धीरे धीरे तीर्थ भूमि बनने लगती है। दूसरा काम, अभी बाजू में एक जगह है, कोई जगह नाम भूल गया मैं, आज माता जी ने बताया, वहाँ भक्तामर महाकुंभ करने के भाव चल रहे हैं, लेकिन माता जी ने मना कर दिया, वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ हो रहा है। कोई बात नहीं, जगह का नाम लेने की मुझे याद था, फिर भी नहीं लिया मैंने, तो वहाँ मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे वहाँ सच्चक विधान, वह सॉरी ये विधान। क्यों? मैं कहता हूँ आप लोगों से, एक बार सारे लोग हाथ जोड़ो, भाव बनाओ कि हे भगवान ऐसी शक्ति दो, बोलो भक्ति दो, श्रद्धा दो, आस्था दो कि हमारी दिव्य राशि, भली 100 रुपया क्यों ना हो, दिव्य राशि कब जब यहां सिद्ध चक्र विधान हो उसमें लगे। 100 रुपये तो दे सकते हो आप लोग, 100 रुपया, 200, 500, 1000, 2000, 25,000, 50,000, लाख, और जो दे सकते दो। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाना, तो जब 25 साल से नहीं हुआ तो पहली बार रिद्धि मंत्रों से करवाना, 8 दिन का, 28 में होता है, 8 दिन का विधान होता है। और सुबह सुबह चालू करो, 6 बजे चालू करो, 9 बजे तक खत्म कर दो, दिवाली के बाद 28 आएगी। नहीं, कभी भी कर सकते, जरूरी नहीं 28 में करो, कभी भी कर सकते हैं, तो उस विधान को करो। अभी तो हम बिना 28 में करके आए वहाँ पर, तो मैं बता रहा था आपके कि जब भी ऐसा हो, तीसरा काम जरूर करना और प्रयास करना कि अगर भाव बन जाए तो इसी चतुर्मास के बाद में आ रही 28 में या किसी में सिद्ध चक्र विधान, और भाई साहब ठान लो, अद्भुत विधान, अद्भुत विधान, अद्भुत विधान। विचार बनाओ कि भगवान ऐसा विधान हो जाए। आप सब चाहते हैं कि हो जाए, ताली तो बजाओ जो चाहता है। विषय पर वापस आना चाहूंगा कि जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जो हम देखते नहीं, और हम देखना वही चाहते हैं जो हम देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान जिनेंद्र के दरबार में आए हो, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। एक गिलास किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है, हर व्यक्ति का नजरिया है अपना। आप अपने नजरिए को बदलें, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। और वो नजरिए, वो नज़ारे या भक्तांबर महामंडल विधान अपने आप में अतिशय नहीं, परम अतिशय है। मैं रायपुर में, मेरा एक रायपुर में भक्तांबर हॉस्पिटल है, 148 कमरे बन चुके हैं, और एक दिन का ट्रीटमेंट का हम 1 रुपया लेते हैं, और 2 रुपया उनके भोजन का और 2 रुपया उनके साथ में अटेंडर का, टोटल 5 रुपया दिन का खर्चा। उसमें हम केवल उन्हीं पेशेंट को लेते हैं जिससे डॉक्टर सर्टिफिकेट दे के भेज दे, भाई अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी, नो मोर, अब ये नहीं बचेगा, इसे ले जाओ। हम उन पेशेंट को लेते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड देखो कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 1300 पेशेंट हमारे यहाँ आ चुके, ऐसे पेशेंट जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और वो 13 के 1300 पेशेंट 100% बढ़िया आयु जी रहे, अपने घर चलेगा, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को बड़ी से बड़ी बीमारियां। भक्तांबर पर मैंने एक विशेष शोध किया, भक्तांबर पर मैंने PhD की, भक्तांबर पर शोध किया, और वो शोध करने के बाद इसमें जो यंत्रों का महत्व आया है, तो यंत्रों में आपने सुना होगा आदिनाथ भगवान की 2 बेटियां थीं, एक का नाम था ब्राह्मी, दूसरी का नाम सुंदरी। तो ब्राह्मी को अंक विद्या, लिपि विद्या सिखाई थी, और सुंदरी को अंक विद्या सिखाई थी। तो वो अंक विद्या और लिपि विद्या, जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता था, वो कुछ समय के बाद लोप हो गई। फिर बीच में उदय में आई, और उसमें अनेकों शास्त्र लिखे गए, ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, जो कि दक्षिण भारत में पौंडीचेरी जाओ तो वहाँ पर हजारों ग्रंथ रखे, मूड बद्री में रखे, जैन बद्री में रखे, वहाँ ग्रंथ रखे हैं, लेकिन कौन सी भाषा में? ब्राह्मी लिपि में, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। फिर नागौर राजस्थान में भी है, ठीक बोल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कि कुछ नया किया जाए, ब्राह्मी लिपि विद्या को सीखा,
लंबे अंतराल के बाद, और ब्राह्मी लिपि विद्या में फिर मैंने कहा भक्तांबर को लिखा जाए, और भक्तांबर को मैंने ब्राह्मी लिपि विद्या में लिखकर तैयार किया, पूरे 1 से 48 का। और उसमें ये विधि जो आपको बता रहे, इस विधि सहित उस पुस्तक भी बहुत जल्दी, उसकी प्रकाशक भी आ चुकी है, मतलब पैसे भी आ चुके हैं, बहुत जल्दी प्रकाशन होकर के आपके बीच में आएगी, आपको दी जाएगी प्रति, उसमें अद्भुत जानकारियां उसमें रखेंगे। विषय पर मैं वापस आता हूँ। भक्तांबर इतना अतिशयकारी विधान है। इस भोजपत्र पर ये सारे यंत्र भोजपत्र पर लिख करके, और भोजपत्र पर लिखने के बाद ब्राह्मी लिपि विद्या से लिख करके, अगर उस भोजपत्र का रखा हुआ यंत्र आप अपने जेब में भी रख लें, अतिशय देख लो क्या होगा सोच नहीं सकते, अतिशय क्या होगा सोच नहीं सकते। तो इतना अतिशय इस विधान के अंदर है, और आप लोग तीव्र साथी से पुण्यात्मा जीव हैं जो आपको ऐसा विधान करने का, इसमें पाठ में लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर इस विधान में एक दिन में आज 8 अर्घ चढ़े, कल कोशिश करेंगे कम से कम 32 अर्घ, कम से कम 32 अर्घ चढ़ें। कोशिश 36 की है, 36 नहीं तो 32 कल चढ़ाएंगे। और उन अर्घों को चढ़ाने के बाद एक एक क्रिया को, एक एक विधि को हम बताएंगे कि कैसे आपको उस विधिवत अपने जीवन में उतारना है। जीवन की ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, जीवन की ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, सुनो। आज तक आपने सुना कि किसी जैन मंदिर में नमाज पढ़ी जाती हो? सुना? नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में पढ़ी जाती है। लेकिन रायपुर में जैन मंदिर है, भक्तांबर मंदिर बोलते हैं उसको। भक्तांबर मंदिर में एवरी फ्राइडे नमाज पढ़ी जाती है रायपुर में। भक्तांबर व्हाट्सएप पे बहुत चला, इसका बहुत चला। रायपुर के वो वीडियो भी खूब चले उसके। रायपुर के जैन मंदिर है, उस मंदिर का नाम है भक्तांबर मंदिर। वहाँ एवरी फ्राइडे नमाज पढ़ी जाती है, और नमाज पढ़ी जाती है, और शाम को 7 बजे से 7:40 तक महिलाएं काला बुर्का डाल के वैसा पहन के आती हैं, और 20 मिनट बाद 8 बजे से 8:40 तक पूरा टोपी लगा के, वो सब लगा के पुरुष वर्ग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज में क्या पढ़ते हैं, विषय ये है, आप देख के शुद्ध भक्तांबर नहीं पढ़ पाओगे। वो नमाज में अल्लाहू अकबर नहीं पढ़ते हैं, वो वहाँ पर बैठकर भक्तांबर का 1 नंबर काव्य से 48 नंबर काव्य तक भक्तांबर का पाठ नमाज में पढ़ती हैं। ताली बजना चाहिए थी इस बात पर। बाकी दिनों में पूरे दिन जन्म विधि से होते, कोई दिन बिना जन्म विधि से कुछ नहीं होता है। शुक्रवार को भी नमाज पढ़ते हो तो वो भक्तांबर पढ़ते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, वो भी जैन विधि ही है वो। और आश्चर्य अब होने वाला है आपको, आपके घरों में हो सकता है आलू प्याज आता हो सकता है अभी जाता हो, नहीं आता होगा तो आप लोग बाजार में खा लेते होंगे। उनके घरों में नॉनवेज तो छोड़ो, आलू प्याज तक नहीं उनके घरों में आता है। हो सकता है आपके लोग कई बार लेट लतीफ 7-8 बजे तक भी खाना खा लेते होंगे, उनके घर में 6 बजे के बाद किचन में ताला लगा देते हैं और लिखा है हम जैन मुस्लिम परिवार है, हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है। हो सकता है आप बिस्लरी का पानी पी लेते होंगे, उनके घरों में सिर्फ कुएं का पानी पिया जाता है। अगली बात आश्चर्यजनक अब बता रहा हूं कि उनके परिवार की 29 लड़कियों को, कितनी लड़कियों को? 29 लड़कियों को मैंने खुद जैन परिवारों में शादी करवाई, उन परिवारों की। और वो बच्चियां ऐसा धर्म कर रही, 10-10 दिन के उपवास कर रही, ऐसे जीवन को जी रही, इसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं निवेदन करता हूं आपसे, ये शक्ति अजित शास्त्री की नहीं है, बिल्कुल झूठ है अगर ऐसा कुछ बोलता है तो। मेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भक्तांबर की महिमा है। भक्तांबर की महिमा का प्रताप है कि लोग अपने आप चले आते हैं। ऐसे ऐसे केस वहाँ सॉल्व हुए, ऐसे ऐसे केस वहाँ पर ठीक होते हैं, इसकी कोई व्यवस्था। मतलब बात वो नहीं है, बात यही भूमि भी आपकी बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। वो निश्चित तौर पर एक बात मैं और आपसे कहूँ, समय हो रहा है, घड़ी देख रहे आप, मैं बस 5 मिनट में समापन करता हूँ।
एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जीवन में कुछ पल कुछ जैसे क्या होता है। मैं जब पहली बार यहाँ आया चातुर्मास स्थापना करवाने 9 जुलाई को मंदिर के दर्शन किए, मैंने यहाँ देखा तो मुझे जो अनुभूति हुई कि निश्चित तौर पर ये भूमि अद्भुत अतिशयकारी भूमि है। ध्यान होगा आपको, जब महाभारत का युद्ध होना था तो जगह का चयन हुआ कि जगह खोजो कहाँ पे युद्ध होगा। तो खोजते खोजते एक कौरवों का मंत्री एक पांडवों का मंत्री दोनों निकले। खोजते खोजते एक जगह देखा, एक बच्चा मरा पड़ा है, लाश पड़ी है और उसकी माँ वहीं बैठकर खाना खा रही है। जिसका बेटा मर गया हो, माँ बैठ के खाना खा रही हो, इससे आप पवित्र जगह दूसरी नहीं हो सकती। वो यहीं करेंगे युद्ध। वो स्थान का नाम कुरुक्षेत्र। युद्ध हुआ। उस भूमि का प्रभाव इस भूमि पर आया, तभी मुझे लग गया था निश्चित तौर पर ये भूमि में सारे लोग बहुत भव्य लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। ये निश्चित तौर पर यहाँ पर भक्तांबर विधान करना चाहिए। और मैंने चल करके 9 तारीख को भूमिका बनाई। और आप दीदी के अथक प्रयास से, दीदी को ताली बजाना चाहिए इस बात पर। आपको पता तक नहीं है कैसी व्यवस्थाएं हुई। सारी मेहनत दीदी ने जी तोड़ करके दिन रात एक करके खुद 24 घंटे में एक बार कभी भोजन लेती है, कभी पानी लेती है, कभी फल लेती है, कभी कुछ नहीं लेती है। इतनी तपस्या करने के बावजूद ही खुद लाल बाजार, क्या बोलते हैं, लाल मंदिर, चांदनी चौक, कहाँ दरीवा, क्या क्या अकेली जा करके उसने पूरी मेहनत करके सामान को एकत्रित किया और विधान को करवाने में पूरी जी जान लगा दी। आज का विधान अगर हो रहा है, निश्चित तौर पर दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप लोग से पुनः कहना चाहूँगा कि ये भक्तांबर महामंडल विधान 2 दिन शेष बचे। 2 दिन शेष में कल विशेष है। 2 दिन शेष है और कल और परसों हालांकि महाविशेष है। तो इसमें 2 दिन जो शेष बचे हैं, इन 2 दिन का पूरा लाभ ले लो, पूरा लाभ ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2 दिन अगर आपने विशुद्ध परिणामों से इस पाठ में लग गए तो जीवन में आ रही सारी कठिनाई, सारी परेशानी, सारी दिक्कतें, सारे कष्ट, सारे भय, सारे उपद्रव अपने आप दूर हो जाएंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की। चलिए।